हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा फोर्थ वीडियो है नोड एमसीयू को ट्यूटोरियल के ऊपर, जो बेसिकली एलडीआर सेंसर को लेके बनाया है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, नोड एमसीयू के साथ हम लोग एनालॉग सेंसर कैसे इंटरफेस करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और उसको कैसे प्रोग्राम करेंगे, एनालॉग सेंसर का वैल्यू कैसे गेट करके उसको हम कैसे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, उसके रिलेटेड है। तो पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज एलडीआर। एलडीआर का मीनिंग क्या है। तो एलडीआर मतलब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अगर आप गूगल में सर्च करोगे एलडीआर सेंसर, तो बेसिकली ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये है एलडीआर का बेसिक मतलब ये इमेज है, और ये उसका डायग्राम है, मतलब सिंबल है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, जो उसका फॉर एग्जाम्पल ये है। आप लोग एलडीआर कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो सोलर पैनल होता है ना, सोलर पैनल के ऊपर पीवी सेल रहता है। तो सेम यहाँ पे भी पीवी सेल रहता है, फोटोवोल्टिक सेल। तो बेसिकली जब लाइट यहाँ पे गिरता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसको आज सेंसर इनपुट लेके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको उसका ये कंसेप्ट है एलडीआर कैसे काम करता है। अगर उसका डेफिनेशन आप गूगल में सर्च करोगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा फोटो रजिस्टर नोन एज फोटो सेल, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और फोटो कंडक्टिव सेल। मतलब जब लाइट गिरेगा देन उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, देन उसका कनेक्शन कैसा है। अगर एलडीआर सर्किट डायग्राम में सर्च करूंगा, जैसे हमारा स्विच हम लोग यूज करते थे, काइंड ऑफ सेम टाइप का रहेगा यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये इमेज बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या है, ये ग्राउंड है, और ये 3.3 वोल्ट है, और 5 वोल्ट जो भी है। तो उसके अक्रॉस में हम लोग एलडीआर लगाएंगे, और ग्राउंड के अक्रॉस में हम लोग रजिस्टर लगाएंगे। तो बेसिकली ग्राउंड अभी 3.3 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है थ्रू रजिस्टर एंड एलडीआर। हम लोग रजिस्टर क्यों चाहिए, अगर हम पूरा फुल लाइट हो गया देन ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, आज स्विच टाइप का काम करेगा, तो सारा का सारा करंट पास करके पूरा डैमेज कर सकता है नोड एमसीयू को। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा लेंगे। तो जब तक लाइट यहाँ पे नहीं गिरेगा, तो इनिशियली उसको क्या मिलेगा, जीरो। जब लाइट यहाँ पे गिरेगा देन धीरे धीरे, मतलब लाइट गिरेगा देन उसका वैल्यू ये क्या होगा, सप्लाई को ड्रॉ करेगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप करेगा, सो दैट इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब बढ़ सकता है, ये यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, तो बढ़ भी सकता है। लेकिन अब अगर ये एलडीआर को ऊपर लगा लूँगा और ये नीचे ले आऊँगा, देन मैक्सिमम वैल्यू उसको मिलेगा 3.3 वोल्ट। जब एलडीआर का लाइट गिरेगा देन धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जाएगा। तो दो कंडीशन आएगा, तो हम दोनों का टेस्ट भी करेंगे। तो पहले हम लोग जाते हैं आर्डिनो। तो आर्डिनो को जाके प्रोग्राम करेंगे। हाँ, हमारा आर्डिनो में कितने, आर्डिनो उनो में हमारा 6 एनालॉग इनपुट पिन रहता है, लेकिन नोड एमसीयू में एक है। उसका नेमिंग भी लिखा होगा A0। अगर आप गूगल में जाके सर्च भी करोगे, नोड एमसीयू पिन आउट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो A0 पिन है वो ADC0 है। अगर आप ज़्यादा एनालॉग सेंसर इंटरफेस करना चाहते हो, देन आपको ADC कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्डिनो का बेसिक फंक्शंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पिन को डिफाइन करेंगे। लाइक A0 को आज या एनालॉग डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन नहीं करने से भी चलेगा। तो मैं पहले सीरियल डॉट बिगिन कर लेता हूँ। सीरियल डॉट बिगिन 9600 में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे
एक वेरिएबल लूंगा, कैरेक्टर x इज इक्वल टू एनालॉग रीड, देन पिन नंबर कौन सा है, A0 में मैं कनेक्ट करूंगा तो A0 लिखूंगा, और उसको प्रिंट करने के लिए क्या लिखूंगा, सीरियल डॉट प्रिंट ln x। ठीक है, तो बेसिक प्रोग्राम है, x को रीड किया, A0 में जितने वैल्यू है उसको रीड करूंगा और यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो अभी कनेक्शन देख लेते हैं, कनेक्शन कैसा होता है। ये ब्रेडबोर्ड आपको पता होगा, और ये है नोड एमसीयू। ठीक है, तो नोड एमसीयू को मैं कनेक्ट कर लिया ब्रेडबोर्ड में। ठीक है, ये वाला पिन मेरा A0 का है, A0। तो अगर आप एलडीआर का कनेक्शन दिखेंगे, कनेक्शन कैसा है, ग्राउंड जाएगा, ठीक है, रजिस्टर से, देन एलडीआर से एक पिन जाएगा 3.3 वोल्ट, और दोनों का बीच का जो कनेक्शन है वो जाएगा नोड एमसीयू को, मतलब A0 को। ठीक है, सेम कनेक्शन हम लोग करेंगे पहले। तो एक रजिस्टर लिया, उसको मैं ग्राउंड में कनेक्ट करूंगा। नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, हाँ, ये वाला ग्राउंड है, ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, और एलडीआर का पिन यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया। ये दोनों का बीच का जो कनेक्शन है, ये दोनों में मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो वो जाएगा A0 को, और यहाँ से जाएगा हमारा 3.3 वोल्ट को। तो दो वायर लेके हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ये जाएगा A0 को, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा, ये वाला दोनों का बीच का कनेक्शन है, सर्किट है, तो ये जाएगा A0 को। ठीक है, और यहाँ पे जो एलडीआर है, एलडीआर का दूसरा पिन जाएगा मेरा ग्राउंड को। अभी कनेक्शन हो गया, देख सकते हो। देन मैं कनेक्ट करूंगा अभी नोड एमसीयू को लैपटॉप में। ठीक है, अभी नोड एमसीयू को लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो लाइट जल रहा है, जो पिछला वाला प्रोग्राम था वो उसके वजह से वो ऑन ऑफ हो रहा है। तो अभी प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। उसको पहले क्या करूँगा, टूल्स जाऊँगा, नोड एमसीयू सिलेक्ट करूँगा, तो बोर्ड मेरा नोड एमसीयू पहले से सिलेक्टेड है, कॉम पोर्ट भी सिलेक्टेड है। तो अगर आप कॉम पोर्ट इशू आ रहा है, देन आप डिवाइस मैनेजर जा सकते हो। यहाँ पे कुछ आ रहा है इशू, तो उसको पहले अपडेट कर लेते हैं।
ठीक है, तो पहले अपलोड करते हैं। सेव मैं नहीं करूँगा, डायरेक्ट अपलोड करके देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने के लिए। ओके, बोर्ड इज नॉट कनेक्टेड शोइंग। अभी और एक बार ट्राई करते हैं। इनपुट आ गया। मीन टाइम हम लोग डिवाइस मैनेजर जाके चेक करेंगे। आई थिंक फिर भी नहीं हो रहा है, तो लेट्स चेक अगेन। यहाँ पे देख सकते हो एक एरर आ रहा है, पहले उसको मैं अनइंस्टॉल कर लूँगा। ओके, आई गॉट द इशू, क्या हो सकता है। ठीक है, अभी और एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं पहले एक बार। गो टू टूल्स, कंपोर्ट हो गया। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, मैं जब मेरा ब्लूटूथ को ऑन कर लेता हूँ, देन ये कॉम्पोर्ट डिटेक्ट अच्छे से नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं ब्लूटूथ को ऑफ करूँगा लैपटॉप का, देन वो काम करता है। क्योंकि एक पोर्ट में दोनों डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं इसलिए। तो आई थिंक ये कोई विंडोज़ का बग रहेगा या कुछ ड्राइवर का बग रहेगा, आई डोंट नो। अपलोडिंग डन हो गया। अभी देखो स्क्वायर टाइप का आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो डेटा टाइप लिए हैं वो कैरेक्टर एक्स लिए हैं, तो इसलिए वो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सॉरी, अनसाइंड इंटीजर ले लूँगा। तो नोड एमसीयू को जब आप प्रोग्राम करोगे ना थ्रू आपका आर्डिनो, थोड़ा टाइम लगता है कंपाइल होके अपलोड होने के लिए। लेकिन आप अगर पाइथन में करोगे या ESP8266 का कोर लाइब्रेरी यूज करोगे तो बहुत फास्ट होता है, जिसको हम लोग प्रोग्राम प्योरली सी में करते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है, 5 4 ऐसे कुछ आ रहा है। अगर मैं लाइट को लेके जाऊंगा थोड़ा, सॉरी इसको 3.3 वोल्ट में लगाना, हाँ अभी देख सकते हो। अभी देखो कितना वैल्यू आ रहा है, 600 समथिंग कुछ वैल्यू आ रहा है, राइट, 500 600। जब मैं उसको अंधेरा करूँगा तो क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जब लाइट में आएगा देन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अभी मैं अंधेरा कर रहा हूँ तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर उससे ज़्यादा भी लाइट दूंगा मैं, यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू बढ़ रहा है, राइट, ले लूँगा तो वैल्यू घट रहा है। ये था नॉर्मल कनेक्शन जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, सर्किट डायग्राम दिखे थे। तो ग्राउंड में हम लोग क्या कनेक्ट किए थे, रजिस्टर, और एलडीआर में हम लोग कनेक्ट किए हैं 3.3 वोल्ट, और दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो A0 को कनेक्ट हुआ है। अगर मैं कनेक्शन रिवर्स कर लूँगा तो क्या आएगा, उसका ऑपोजिट आएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब लाइट गिरने से ज़्यादा आ रहा है और अंधेरा करने से कम हो रहा है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो लेट्स चेक दैट। तो उसके लिए मैं एक सिंपल कनेक्शन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो एलडीआर को लेके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लिया, और रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट कर लिया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि हमको इजी होगा अल्टर चेंज करने के लिए। तो ये वाला पिन जो रजिस्टर का पिन है वो जाएगा किसको, 3.3 वोल्ट को। देन एलडीआर का जो पिन है वो जाएगा ग्राउंड को। ठीक है, और दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो जाएगा हमारा A0 को। A0 के साथ कनेक्ट कर लिया। अभी चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। सेम प्रोग्राम अभी रन हो रहा है। अभी लाइट में है, कितना आ रहा है, 400 समथिंग आ रहा है। जब मैं अंधेरा करूँगा देखो इंक्रीज हो रहा है। लाइट में आ रहा है तो 400, अंधेरा कर रहा हूँ तो 700 ऐसा कुछ आ रहा है। अगर पूरा अंधेरा करूँगा तो 1000 के ऊपर आ जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर लाइट डालूंगा देन वो वैल्यू डिक्रीज होगा। तो कंडीशन पूरा उल्टा हो रहा है, राइट। तो उसको आज आपको रिक्वायरमेंट जो भी है उसी हिसाब से आप लोग कर सकते हो। अंधेरा हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, और लाइट आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। उसको अगर अल्टर चेंज कर लूँगा, मतलब एलडीआर का पिन कनेक्ट कर लूँगा मैं 3.3 वोल्ट में, और रजिस्टर का पिन कनेक्ट कर लूँगा मैं ग्राउंड में। ठीक है, अभी देखो 600 आ रहा है, अंधेरा कर रहा हूँ तो मिनिमम हो रहा है। तो उसको लेके मैं एक ये कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 600 सपोज रेफरेंस वैल्यू आ रहा है तो मैं 550 ले रहा हूँ। ठीक है, अंधेरा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर 550 से ज़्यादा रहेगा, 550 से ज़्यादा है तो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा सीरियल डॉट प्रिंट टर्न ऑन स्ट्रीट लाइट। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो इसको इस तरफ ले आता हूँ।
टर्न ऑन स्ट्रीट लाइट, एल्स, इसको कॉपी कर लेता हूं, सॉरी, जब वैल्यू ऊपर रहेगा, ज्यादा रहेगा, टर्न ऑफ कर लेगा स्ट्रीट लाइट, नहीं तो टर्न ऑन करेगा स्ट्रीट लाइट को। ठीक है, अभी इसको कमेंट कर लेता हूं। प्रोग्राम क्या लिखा, जब अभी देखो लाइट है, ठीक है, इसीलिए क्या आ रहा है 600 आ रहा है। जब मैं अंधेरा कर रहा हूँ 400 300 आ रहा है। तो मैं प्रोग्राम ऐसे लिखा, अगर 550 से ऊपर है तो स्ट्रीट लाइट को ऑन करेगा, अगर 550 से नीचे है, सॉरी 550 से ऊपर है स्ट्रीट लाइट को ऑफ करेगा, अगर 550 से नीचे है तो स्ट्रीट लाइट को ऑन करेगा। तो उसको अपलोड कर लेता हूँ। तो आपके हिसाब से अभी क्या होना चाहिए, नॉर्मल हम लोगों का 600 आ रहा था, तो 550 से ऊपर है तो स्ट्रीट लाइट को ऑफ करने के लिए वो बोलेगा। ठीक है, क्या बोला था, 550 से ऊपर है तो स्ट्रीट लाइट को ऑफ करने के लिए बोलेगा। अगर मैं उसको अंधेरा करूंगा, देखो अंधेरा कर लिया तो क्या बोल रहा है, स्ट्रीट लाइट को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा पिन मोड D0 में मेरा एलईडी कनेक्टेड है, तो D0 कमा आउटपुट, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो एलईडी को ऑन करने के लिए क्या कमांड है, यहाँ पे जो इनबिल्ट एलईडी है उसको अगर मैं 0 करूंगा तो ऑन होगा, 1 करूंगा तो ऑफ होगा। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा ऑफ करने के लिए, डिजिटल राइट D0 कमा 1, मतलब ऑफ होगा। ठीक है, और इसको कॉपी कर लिया मैंने। जीरो कर लूंगा तो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो अभी प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रीट लाइट को ऑफ करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए एलईडी मेरा क्या है, ऑफ है। जब मैं अंधेरा करूंगा क्या हो रहा है, टर्न ऑन स्ट्रीट लाइट लिख रहा है, एलईडी मेरा ऑन हो रहा है। अभी लाइट डाल दिया। ठीक है, समझ में आया। तो D0 के अक्रॉस में अगर मैं एक रिले कनेक्ट कर लूंगा और रिले के थ्रू एक बड़ा स्ट्रीट लाइट कनेक्ट कर लूंगा, तो जब अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट मेरा ऑन हो जाएगा। जब लाइट आ जाएगा देन ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट मेरा ऑफ हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रोग्राम है एलडीआर को इंटरफेस करने के लिए थ्रू नोड एमसीयू। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उसको लेकर बहुत सारा प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, जैसे सोलर पैनल, साउंड ट्रैकिंग सोलर पैनल, लाइक सन जिस टाइप का मूवमेंट होगा उसी टाइप का आपका सोलर पैनल भी मूवमेंट होगा, उसको बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल सोलर पैनल भी बना सकते हो। ऐसे बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन कमेंट में बताओ, सो दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वेरी गुड कंटेंट।
अगर कुछ डाउट है वो भी कमेंट में बता सकते हो, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।